नमस्कार दोस्तों। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पनामा नहर को कैप्चर करने के लिए धमकी दे दी है। तो ऐसे में जो पनामा के राष्ट्रपति हैं, इन्होंने फटकार लगाई और बोला कि पनामा की स्वतंत्रता को कोई नहीं छीन सकता, नहीं पनामा की नहर को कोई छीनने वाला है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा क्या? डोनाल्ड ट्रंप ने सीधे कहा कि जो पनामा नहर है, इस पर जो चीन है, चीन का प्रभाव बढ़ता जा रहा है, लगातार बढ़ता चला जा रहा है, इसलिए पनामा नहर को अमेरिका अपने कब्जे में लेगा। तो जो पनामा के राष्ट्रपति है, इन बातों को खारिज करते हुए इन्होंने कहा कि जो पनामा की नहर है, इस पर किसी का प्रभाव नहीं है, किसी के कब्जे में नहीं जाने वाला है। पनामा स्वतंत्र है और इसकी नहर पर किसी की भी चाहे निगाहें हो जाए, लेकिन पनामा को छोड़ने वाला नहीं है। तो आइए समझते हैं कि दोनों ही देशों के बीच में जो विवाद है ये क्यों आ गया। क्योंकि जो पनामा नहर है, एक एआई जनरेटेड फोटो भी यहाँ पर देखिए लाई गई है। एक तरफ फिगर में देख लेते हैं जो पनामा कैनाल, पनामा नहर है। यहाँ पर पनामा जो सिटी है, यहीं की बगल से गई है पनामा नहर से। इससे पहले जो पनामा नहर है, इसका कंट्रोल 1999 तक इसका कंट्रोल अमेरिका के पास ही था, लेकिन 1999 के बाद इसका कंट्रोल अब चला गया था पनामा के साथ, जो पनामा देश है उसके पास चला गया था। अब इसे फिर से कैप्चर करने की जो धमकी मिल रही है, अमेरिका के जो राष्ट्रपति है वो धमकी दे रही है। उन्होंने एआई जनरेटेड एक तस्वीर भी पोस्ट की है, यहाँ पर देख सकते हैं। ये पनामा कैनाल से पनामा नहर के बीच में अमेरिका का झंडा इसके बीचों बीच में लगा है। ये एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये तस्वीर बनाई गई है, इसे डोनाल्ड ट्रंप ने पोस्ट किया है। पोस्ट करने के बाद इन्होंने बोल दिया है कि ये जो कैप्शन में इन्होंने लिखा कि वेलकम टू दी यूनाइटेड स्टेट्स कनाल्स। इन्होंने बोला कि ये जो कैनाल्स है यूनाइटेड स्टेट्स यानी अमेरिका की है, संयुक्त राज्य अमेरिका की है। फिर उसके बाद ट्रंप की धमकी पर पनामा के राष्ट्रपति जोस राउल मोलिनो ने उन्हें कड़ी फटकार लगाई। अब मोलिनो ने ये भी कहा, इन्होंने कि रिकॉर्डेड रूप में संदेश दिया। इन्होंने कहा कि पनामा की जो स्वतंत्रता है, इससे किसी प्रकार का समझौता नहीं किया जा सकता। उन्होंने ट्रंप के आरोपों को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि जो नहर है, इस पर चीन का किसी भी प्रकार से प्रभाव नहीं है, मैं इस चीज को खारिज करता हूं। और इसके बाद मैं जो ये आरोप लगाया जा रहा है डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा, मैं इस पर भी अपना जो रवैया है अपना क्लियर करता, अपना स्टैंड जो क्लियर करता हूँ। दरअसल बात है क्या, जो पनामा कैनाल से पनामा के दोनों गेटों की तरफ, एक तो गेट इसका खुलता है नॉर्थ अटलांटिक सी में यानी कैरेबियन सी में खुलता है, एक गेट है प्रशांत महासागर में। तो दोनों गेट्स पर दोनों गेट्स का जो मैनेजमेंट करती है एक वहां की हांगकांग की एक कंपनी है, हांगकांग की कंपनी है। तो हांगकांग की कंपनी के नाम पर अमेरिका बोलता है कि ये जो कंपनी है इसमें शेयर किसका है, चाइना का शेयर है। तो इसी चीज को पनामा के जो राष्ट्रपति हैं वो खारिज करते हैं, कहते हैं कि इस पर हांगकांग की कंपनी है, इस पर का मैनेजमेंट देखती है, इस पर चाइना का किसी प्रकार का जो दबाव है और किसी प्रकार का चाइना का जो इसमें शेयर है वो नहीं है, चाइना का शेयर नहीं है। आखिर इतनी खास क्यों है पनामा नहर, जिसको लेकर अमेरिका और न केवल अमेरिका बल्कि अन्य देश भी इस पर, चाइना, फिर कभी कभी रसिया और क्यूबा, ये सारे देश इस पर अपनी निगाहें जमाए रहते हैं। तो पहले लोकेशन देखते हैं, मध्य अमेरिका का देश है, कैरेबियन देश है पनामा। यहाँ पर देख सकते हैं पनामा देश, इसका लोकेशन है पनामा। और इसके बीच से पनामा सिटी के बगल से यहाँ पर पनामा कैनाल्स गई है। जो पनामा कैनाल्स है, ये दो महासागरों को अलग करती है, मतलब दो महासागरों को अलग करती है, दो महासागरों को जोड़ती है और दो महाद्वीप को अलग करती है। यहाँ पर देखिए पनामा को दो हिस्सों में ये बांटती है। फिर उसके बाद ये जो कैरेबियन सी है और अटलांटिक सी, और फिर यहाँ पर पैसिफिक ओशन, दो ओशन को इस कैनाल के माध्यम से जुड़ता है। और फिर जो अमेरिका का पश्चिमी वाला हिस्सा है, ये आसानी से इस नहर के माध्यम से अपने न्यूयॉर्क सिटी में और अपने अन्य शहरों में आसानी से पहुंच जाता है। अन्यथा अमेरिका को घूमकर वापस जाना पड़ता था, इसे घूमकर काफी ज्यादा सफर करना पड़ता था। तो आप जो पनामा नहर है, ये नॉर्थ और साउथ अमेरिका के बीच में स्थित है। यह दोनों महाद्वीपों को अलग करने का काम करता है। जैसा कि आप देख सकते हैं दो महाद्वीप, एक उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, एक दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, दोनों को अलग करता है, दो महासागर को जोड़ता है। जैसा कि देखिए नहर के निर्माण के बाद जहाजों का ये हजारों मील का जो सफर है ये कम हो गया, क्योंकि इससे पहले अमेरिका को सफर करना पड़ता था कहाँ से, अमेरिका का जो पश्चिमी शहर है, पश्चिमी शहर से अगर पूर्वी शहर तक न्यूयॉर्क तक अगर जाना होता था तो ये पहले करते क्या था, ये पूरे साउथ अमेरिका को क्रॉस करते हुए जो केप होप है यहाँ से गुजरते हुए ये पूरा साउथ अमेरिका का चक्कर लगाते हुए अटलांटिक महासागर से होते हुए पहुंचता था। यानी कि करीब हजारों मील्स का सफर करना पड़ता था अमेरिका को, तब जाकर ये अपने पूर्वी शहरों पर पहुंच सकता है, या तो पूरे अमेरिका का सफर करना पड़ता था। अब करना क्या है, अब इस कैनाल के बन जाने के बाद से
सीधे उनकी जो आधी से ज़्यादा भी दूरी है ये कम हो जाती है। तो ये अमेरिका के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाता है। अब आती है, चाहे फ्यूल हो, चाहे और सारी चीज़ें जो सामान है, इस कैनाल की वजह से अमेरिका का जो कम है, ट्रांजिट कास्ट आता है, खर्च आता है, वो कम आता है। अब आते हैं पनामा के ऊपर से। ये पनामा जो नहर है, इसका निर्माण कैसे हुआ? पनामा नहर बनाने का जो विचार है, सबसे पहले 16वीं शताब्दी में आया था। 16वीं शताब्दी में इसकी शुरुआत हुई थी। हालांकि इसके लिए प्रयास 19वीं सदी के अंत में ही शुरू हो गया था। इस दौरान पनामा पर कोलंबिया का राज हुआ करता था। यहाँ पर देख सकते हैं, साउथ अमेरिका का एक देश है कोलंबिया। पहले जो पनामा है, पनामा पर कब्जा किसका था? कोलंबिया, यानी कोलंबिया का कब्जा था। तो कोलंबिया और फ्रांस दोनों मिलकर से ये जो पनामा कैनाल से इसके बनाने के लिए शुरुआत की 1881 में। 1881 में दोनों ने बनाना के लिए शुरुआत कर दी। इस काम के लिए फ्रांस ने इंजीनियर फर्डिनेंड डी लैप्लेस को चुना था। उन्होंने इससे पहले मिस्र में जो नहर थी, स्वेज नहर थी, वो बनाए थे। तो उन्हीं इंजीनियर को ये काम दिया गया था। हालांकि 8 साल बाद इंजीनियरिंग में आ रही चुनौतियों, जो वर्कर्स में फैलने वाली बीमारी और फंड की कमी की वजह से 1889 में नहर का निर्माण रोक दिया गया था। फिर आता है 1903 का समय। जब 1903 का समय आ जाता है, तो पनामा को कोलंबिया से आज़ादी मिल जाती है। यहाँ की यानी कि जो पनामा है, कोलंबिया की कॉलोनी था। जो कोलंबिया है, इससे पनामा आज़ाद हो जाता है। जब पनामा आज़ाद हो जाता है, फिर आता है 1904 का समय। 1904 में अमेरिका ने फ्रांस की संपत्तियों को खरीदकर नहर का निर्माण की जिम्मेदारी अपने हाथ में ले ली थी। फिर अमेरिका बेहतर इंजीनियरिंग का इस्तेमाल करने के साथ साथ बीमारियों को कंट्रोल करने पर भी ध्यान दिया। दूसरी तरफ अमेरिका के फंड की कमी भी नहीं थी, तो वो नहर का निर्माण करना शुरू कर दिया। फिर 15 अगस्त 1914 को नहर को आधिकारिक तौर पर चालू कर दिया गया। इसे अमेरिकी इंजीनियरिंग का सर्वोच्च उदाहरण भी माना जाता है, जो पनामा कैनाल से बनकर तैयार हुआ है। इस दौरान 38,000 अमेरिकी मजदूरों की मौत हुई थी। जब पनामा कैनाल्स बनी थी ना, लगभग 38,000 जो अमेरिका के मजदूर थे, इनकी मृत्यु हो गई थी। इसे बनाने में उस समय करीब 37.5 यानी कि 37.5 करोड़ डॉलर खर्च हुए थे। अगले 63 सालों तक, इसी के बाद अगले आने वाले 63 सालों तक अमेरिका का इस नहर पर पूरी तरीके से कंट्रोल हो जाता है। फिर आता है 1977 का समय। जब 1977 का समय आता है, फिर अमेरिका और पनामा के बीच एक संधि हो जाती है, जिसके बाद इस नहर पर दोनों देशों का संयुक्त नियंत्रण होता है 1977 में। फिर उसके बाद अमेरिका ने 31 दिसंबर 1999 को, यानी 31 दिसंबर 1999 1999 में अमेरिका पूरी तरीके से जो नहर है ये पनामा को सौंप देता है। उसके बाद से ये जो नहर है, इसका जो नियंत्रण है ये किसके पास है? पनामा के पास है। अब जो नवनिर्वाचित राष्ट्रपति हुए हैं डोनाल्ड ट्रंप, ये कह रहे हैं कि जब हम इससे, जो हमारी शिप, अमेरिका की शिप पनामा कैनाल से जा रही है, गुजर रही है, तो जो पनामा है इसके द्वारा शुल्क अधिक लिया जा रहा है। फिर उसके बाद इस पर चीन का प्रभाव बढ़ता चला जा रहा है। इन सब सारे मुद्दे को लेकर उन्होंने कहा कि जो पनामा है, अब इसे अमेरिका अपने फिर से कंट्रोल में लेगा। अब देखने वाली बात है कि उनका जो बयान है और हकीकत है, इसमें कितना फर्क होगा आने वाले समय में। थैंक यू।